नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से इस चैनल पर मैथ के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का भी कक्षाएं शुरू की जा रही है, जिसमें एक एक करके क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा सामाजिक विज्ञान का विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी भूगोल शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 के भूगोल का नाम हमारी दुनिया है। चलिए आइए हम लोग भूगोल पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। एक है जियो और दूसरा क्या है? ग्राफिया। क्या है? ग्राफिया। यानी कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। पृथ्वी के वर्णन को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी के वर्णन को भूगोल कहते हैं। चलिए, तो एक चीज हम लोग को बताया गया था कि भूगोल यानी कि बिना पेन उठाए हमें क्या लिख देना था? भूगोल। तो बिना पेन उठाए हम भूगोल कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ भूगोल यानी कि बिना पेन उठाए लिखा गया भूगोल, यानी कि क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। यानी कि सीधा बात कह सकते हैं कि दुनिया गोल है, यानी कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? भूगोल है। पृथ्वी गोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? भूगोल है। तो भूगोल क्या है? तो पृथ्वी गोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? भूगोल है। चलिए, यही तो मोटा मोटी बात है कि पृथ्वी गोल है इसीलिए इसका नाम भूगोल है। आप लोग डिफिनेशन याद रखेंगे कि पृथ्वी के वर्णन को भूगोल कहा जाता है। भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। चलिए, अब कक्षा 6 के भूगोल यानी हमारी दुनिया को देखते हैं। इसमें कुल 10 अध्याय है। इसमें कुल, देखिए यहाँ, इसमें कुल 10 अध्याय है, जिसमें हम अध्याय 1 यानी कि हमारा सौर मंडल पर चर्चा करेंगे। हमारा सौर मंडल पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 क्या है? हमारा सौर मंडल। यानी कि हम आज किस पर चर्चा करेंगे? हमारे सौर मंडल, यानी कि हमारा सौर मंडल। चलिए तो देखते हैं। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सौर मंडल के खोजकर्ता किनको बोला जाता है? कोपरनिकस को बोला जाता है। सौर मंडल के खोजकर्ता किनको बोला जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। तो सौर मंडल के खोजकर्ता किनको कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। सौर मंडल में सूर्य जो होता है, सौर मंडल का क्या होता है? मुखिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड आदि के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर मंडल किसे कहा जाता है? सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड आदि के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसको, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस, तो बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो प्रमुख लाइनें हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे और उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, अब इस अध्याय के प्रमुख वाक्यों को अंडरलाइन कर लिया गया है। अब इस पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या अंडरलाइन हुआ है? यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या अंडरलाइन हुआ है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ऐसे आप लोग इसको प्रश्न भी बना सकते हैं, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि तारों का अपना प्रकाश होता है। ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर होने के कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
इसी में देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए इसी में आगे कि कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है। तो इसको दूसरा पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर होने के कारण किसी तारा में कम तो किसी तारा में अधिक चमक होती है। चलिए इसके बाद में देखिए, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है, जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। यानी कि इनके परिवार में कौन कौन होते हैं? स्वयं सूर्य तो परिवार में है मुखिया, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि होते हैं। तो आपको सौर मंडल के परिभाषा में बता दिए थे कि सौर मंडल में सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड आदि के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। यानी कि आप एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। चलिए देखिए आगे, इसके बाद है सूर्य सौर परिवार का मुखिया। सूर्य सौर परिवार का मुखिया। तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। चलिए तो सूर्य के बारे में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ये है आपके ठीक सन, ये है आपके सूर्य, ठीक। यह दो गैसों के मिश्रण से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य दो गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें एक गैस कौन है? हाइड्रोजन, और एक गैस क्या है? हीलियम है। इन्हीं दोनों गैसों के अभिक्रियाओं के कारण सूर्य से आग के गोले निकलते रहते हैं। यानी कि सूर्य एक आग का गोला है, और आग का गोला होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का अभिक्रिया। कहा जाता है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा हमें क्या ऊर्जा देता है। तो सूर्य के नाभिक में यानी कि केंद्र में अभिक्रियाएं होती है। किन किन गैसों का? हाइड्रोजन और हीलियम। जिस प्रकार से कोई मदारी क्या करता है कि किसी पन्ना को, कागज को जलवा देता है, उसके बाद हाथों से अपना मल के राख कर देता है और ले जाके दूसरे जगह रख देता है, उस पर पानी छिड़कता है तो आग लग जाता है। उसका एक ही कारण होता है कि उसमें सोडियम क्या करता है, जब हाथ से उसको मिलाता है तो उसमें क्या करता है कि सोडियम डाल देता है। अब सोडियम डालने के बाद में क्या होता है कि सोडियम कहीं पे होगा, यदि पानी से अभिक्रिया करेगा तो आग लग जाएगा। तो वह क्या करता है कि दूसरे जगह पे उस राख को रख देता है और उसमें पानी के फुहारा मारता है, पानी के छिट्टा मारता है, तो उसमें से आग पकड़ लेता है। कहता है कि मंत्र से लग गया। तो उसमें मंत्र वंत्र कुछ नहीं होता है। सोडियम जो होता है उसमें पानी से जब अभिक्रिया करेगा सोडियम तो आग पकड़ लेगा। तो सोडियम जो होता है वो, उसको हम क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबो करके किसी बर्तन में रखते हैं ताकि वह पानी से अभिक्रिया न करे, जल से अभिक्रिया न करे। उसी प्रकार से ये दोनों जो गैस है या आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या निकलता है? आग निकलता है। यानी कि सूर्य के जो आग निकलने का कारण है यही दो गैस है, और इन्हीं दो गैसों के कारण यह इतना गर्म होता है कि इसके यहाँ देखिए केंद्र में अभिक्रिया जहाँ होता है, इस केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके केंद्र में क्या होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और इसके इस किनारा पे यानी कि सतह पे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इस किनारा पे कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए यहाँ सबसे इसके नज़दीक कौन ग्रह है? बुध है। उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में है पृथ्वी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ, चलिए इस बाकी दो को छोड़ दीजिए,
तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ से जो गर्मी मिलती है पृथ्वी को, वह और इस पर कितना तापमान पड़ता है, तो यहाँ देखिए 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है तो कितना टेम्परेचर देता है पृथ्वी को, 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी को देता है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ लगता है, विषुवत रेखा पर, यानी कि वहाँ से आता है तो 56.7 डिग्री सेल्सियस कहाँ पड़ता है, ज़्यादा करके विषुवत रेखा पर पड़ता है, इसीलिए वहाँ के लोग काले काले होते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके बेसिक जानकारी। उसके बाद में चलिए अब इसको पढ़ेंगे तो बाकी सब पता चल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ जो अंडरलाइन किए हैं अब उसको समझ लीजिए। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, आप भी अंडरलाइन कर लेंगे बुक में। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर देखिए, हम इन आँखों से सूर्य के उस आग के लपेटे को नहीं देख सकते हैं, यानी कि सूर्य से जो आग निकलता है तो हम इस आँखों से नहीं देख सकते बिना दूरबीन के सहायता से। तो वही कह रहा है कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, हमारी पृथ्वी से सूर्य क्या है, कई गुना बड़ा है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है इससे कई गुना सूर्य क्या है, बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने यानी बॉल माने तो पृथ्वी राई के दाने की बराबर यानी कि तोरी के दाना के बराबर। मान लीजिए कि ये आपके क्रिकेट का बॉल हो गया, ये आपके क्रिकेट का बॉल हो गया, तो इतना छोटा तोरी के दाना के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो पृथ्वी क्या है, सूर्य से कई गुना छोटी है, यानी कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना क्या है, बड़ा है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद है ग्रहों से परिचय। ग्रहों से परिचय, चलिए अब देखिए ग्रहों से परिचय। चलिए, अब हमारा टॉपिक है ग्रहों से परिचय। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रह क्या है। ग्रह क्या है, यानी कि जो आकाश, देखिए यहाँ जो आकाशीय पिंड किसी तारे की दीर्घकाल पथ में परिक्रमा करते हैं तथा उसके प्रकाश से ही चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन के रूप में आप नोट कर सकते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो आकाशीय पिंड किसी तारे की दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं तथा उसके प्रकाश से ही चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। चलिए, तो अब इसके बारे में भी आप देख लीजिए, यहाँ अंडरलाइन किए हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ये 8 ग्रह हैं, यानी कि ये 8 गोले सौर परिवार के क्या है, सदस्य। सूर्य के चारों तरफ ये जो 8 गोले चक्कर लगा रहे हैं, ये सूर्य के क्या है, परिवार है। यानी कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, किसी भी ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चलिए, एक एक करके अब देखते जाइए, ठीक, कि कौन कौन ग्रह है। 8 ग्रहों के नाम देखिए इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह है। इन 8 ग्रह को हम लोग एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह को। सबसे पहले कौन ग्रह को देखते हैं, बुध ग्रह को देखते हैं। चलिए देखिए, सूर्य से सबसे, देखिए ये है आपके क्या,
सूर्य, ठीक, ये है आपके सूर्य। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। दिन में यानी कि जिस भाग में इसके दिन रहता है वहाँ 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। वहाँ कितना तापमान पड़ता है? 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। और बुध ग्रह का व्यास 4850 किलोमीटर होता है। देखिए ये बुध ग्रह है, ये अपने देखिए यहाँ ये परिभ्रमण गति हो गया, यहाँ दौरे पर यह घूमेगा तो घूर्णन गति हो गया। तो बुध ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन में 58.6 दिन का समय लेता है। अपने दर पे घूमता है तो 58.6 दिन का समय लेता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटा में अपने घूर्णन गति को पूरा कर लेती है। उसके बाद सूर्य के चारों ओर देखिए यह घूर्णन गति कितना समय में कर लेता है? 58.6 दिन में कर लेता है। जबकि देखिए परिभ्रमण गति, ऐसे परिभ्रमण गति कितने दिनों में करेगा? तो यह 87.97 दिन में करेगा। परिक्रमण गति कहिए या परिक्रमा कहिए, कितना दिन में पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा को पूरा करती है? 365 दिन। तो उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है सूर्य के परिक्रमा करने में 87.97 दिन का समय लेता है। यानी कि पृथ्वी से बहुत पहले अपने परिक्रमा को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। और इस बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, तो यहाँ आपको बुध ग्रह समझ में आ गया। देखिए यहाँ सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है? यहाँ देखिए शुक्र है। दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र पे 462 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। 462 डिग्री सेल्सियस तापमान किस पर पड़ता है? तो शुक्र ग्रह पर पड़ता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। जबकि सबसे नजदीक क्या है? बुध है। लेकिन बुध पर गर्म अधिक क्यों नहीं है और शुक्र अधिक गर्म क्यों है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। तो याद रखना है कि सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह का तापमान कितना है? 462 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे गर्म ग्रह समझ में आ गया, किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। यह जो ग्रह है यह कहाँ लगाता है? यहाँ देखिए, यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। किस दिशा में लगाता है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। और अरुण जो है वो भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। तो शुक्र और अरुण ये दो ग्रह को छोड़ करके बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो बात समझ में आ गया होगा। अब बात करें शुक्र के घूर्णन गति को, तो शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है। जो आपके ये शुक्र ग्रह है यह अपने ही अक्ष पर यहीं पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है, जबकि परिभ्रमण गति में 224.7 दिन का समय लेता है। जबकि ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 224.7 दिन में लगाता है। और याद रखना है बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अब बात करें तीसरे ग्रह का, तो तीसरा ग्रह हमारा क्या है? पृथ्वी। तीसरा ग्रह क्या है?
पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह क्या है? ये है हमारा पृथ्वी। दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल और गैस दोनों मौजूद है। यदि जल और गैस न रहे तो जीवन नहीं चल सकता है। इसका केवल एक ही उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करती है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? यहाँ देखिए चंदा मामा, यही है, इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। तो आप देख लिए थे बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान आपको बता दिए थे कि सूर्य से पृथ्वी पर तापमान कितना आता है, कितना पड़ता है? तो 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष लग जाता है। सूर्य को छोड़ करके सूर्य का प्रकाश तो 8 मिनट 20 सेकेंड में ही पहुंच जाता है, जबकि सूर्य को छोड़ करके दूसरे तारा को यानी कि दूसरे सूर्य को देखा जाए तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 4.2 वर्ष लग जाता है। आपके बुक में लगभग 4 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो सूर्य को छोड़ करके दूसरे सूर्य के प्रकाश यानी दूसरे तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। आपके बुक में दिया है कितना? लगभग 4 वर्ष, ठीक। तो कंफ्यूजन में ना रहना है। चलिए इसके बाद है चंद्रमा इतना नज़दीक है कि इसका प्रकाश, देखिए चंद्रमा सूर्य से क्या, देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी काफ़ी है और चंद्रमा की दूरी उससे कम है। तो चंद्रमा के प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है? लगभग 1.25 मिनट। कितना लगता है? लगभग 1.25 मिनट लगता है। तो आप देख लिए क्या कि ये है आपके अंदर है पृथ्वी, यह चंद्रमा, इसका प्रकाश आने में कितना लगता है? 1.25 मिनट का समय लगता है। 1.1/4 मिनट यानी कि 1.25 मिनट का समय लगता है। यदि बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति की तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.9 घंटा के समय लेती है। कितना का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में? 23.9 घंटा। यदि पूरा बात करें तो कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट। पृथ्वी को अपने ही केंद्र पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेती है? 23 घंटा 56 मिनट में। और वहीं बात करें यदि परिभ्रमण गति की तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.3 दिन का समय लगता है। यानी पूरा बात करें तो 365 दिन 8 घंटा समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 8 घंटा का समय लगता है, जबकि घूर्णन गति करने में इसको कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। अब बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे ग्रह की, तो सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह आपका कौन है? चौथा ग्रह आपका हो जाएगा मंगल। चौथा ग्रह कौन है? चौथा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? मंगल। चलिए अब बात करें यहाँ दूरी के अनुसार चौथे ग्रह का, तो चौथा ग्रह कौन हो जाएगा? मंगल। सूर्य से दूरी के अनुसार
मंगल चौथा ग्रह है, यानी कि दूरी के अनुसार मंगल चौथे नंबर पे आता है। ग्रहों के श्रेणी में दूरी के अनुसार मंगल चौथे नंबर पे आता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, यानी कि मंगल क्या है? लाल ग्रह है। नाम से भी याद रखना है, मंगल लाल ग्रह। बुध छोटा नाम है तो सबसे छोटा ग्रह, बुध छोटा नाम है तो सबसे छोटा ग्रह, और बृहस्पति बड़ा नाम है तो ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, तो ऐसे भी आप क्या करेंगे? याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक। तो यहाँ देखिए, तो सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल चौथे स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मंगल जिसके लास्ट में देखिए यहाँ लौ है, तो इस नाम से भी याद रखेंगे क्या? मंगल। बुध छोटा नाम है तो छोटा ग्रह है, बृहस्पति बड़ा नाम है तो बड़ा ग्रह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह का कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है। तो पहला उपग्रह का नाम क्या है? फोबस। पहला उपग्रह का नाम क्या है इसका? फोबस। और दूसरा उपग्रह का नाम क्या है? डाजमस। दूसरा उपग्रह का नाम क्या है? डाजमस। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। इसमें से देखिए पहला का नाम क्या है? फोबस। दूसरा का नाम क्या है? डाजमस। तो यही इसके 2 उपग्रह है, जबकि पृथ्वी के कितने उपग्रह है? 1 उपग्रह है। और यहाँ देखिए शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है। और यहाँ देखिए मंगल का कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह है, यानी कि एक फोबस और एक डाजमस। मंगल ग्रह पर तापमान कितना पड़ता है? तो सूर्य का तापमान मंगल ग्रह पर 55 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। कितना पड़ता है? 55 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। पृथ्वी पर 100 केजी का आदमी, यदि पृथ्वी पर 100 केजी का आदमी होता है तो मंगल ग्रह पर उसका वजन 37 केजी होगा। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछ देता है कि पृथ्वी पर आदमी 100 केजी का है तो मंगल ग्रह पर जाएगा तो क केजी का हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर जो आदमी 100 किलो का है वह मंगल पर जाएगा तो क किलो के हो जाएगा, यानी कि 37 किलो का हो जाएगा। यानी कि 100 केजी का आदमी जिसका भार पृथ्वी पर 100 केजी है, मंगल ग्रह पर उसको वेट किया जाएगा तो 37 केजी होगा। इसका यही कारण है कि पृथ्वी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि ये ज़्यादा खींचती है, जितने दूरी पर जाएंगे ना तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होते जाएगा और व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। अब बात करें घूर्णन गति की, तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24.6 घंटा में अपने घूर्णन गति को पूरा करता है। मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर कितना? 24.6 घंटा में अपने घूर्णन गति को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। वहीं बात करें परिभ्रमण गति की, तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। 687 दिन का समय लेता है। सूर्य से दूरी के अनुसार अब 5वां नंबर पर ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार नाम सबसे बड़ा है उसी प्रकार से इसका आकार भी सबसे बड़ा है, इसीलिए आप याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। यह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से कितना बड़ा है? 318 गुना बड़ा है। यानी कि इधर हो गया अर्थ, इधर हो गया 318, तब जाके होगा किसके बराबर? बृहस्पति के बराबर। यानी कि पृथ्वी से 318 गुना बड़ा कौन है? बृहस्पति ग्रह है।
इसका तापमान देखिए, इसका तापमान दूरी के अनुसार घटते जाता है। इसका तापमान कितना होता है, -108 डिग्री, यानी कि यहाँ तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अब इधर जाएंगे ना तो बर्फ ही बर्फ भेटाते जाएगा। ठीक, तो इसका तापमान -108 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसका कुल उपग्रहों की संख्या देखिए आपके बुक में कितना दिया हुआ है, 63। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, 63। तो आप यही याद रखेंगे, एनसीईआरटी बुक है, तो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें एनसीईआरटी बुक से ही चेक किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बृहस्पति ग्रह की कुल उपग्रहों की संख्या कितना है, तो 63। कुल उपग्रहों की संख्या 63 है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 63 है। बात करें इसके घूर्णन गति की, तो यह सबसे तेज घूर्णन गति करता है। देखिए भारी है लेकिन सबसे तेज घूर्णन गति करता है। देखिए सबसे भारी है लेकिन सबसे तेज घूर्णन गति करता है। यह अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में घूर्णन गति को पूरा कर लेता है। यह अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में अपने घूर्णन गति को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। वहीं बात करें इस ग्रह की परिभ्रमण गति की, तो यह बहुत धीरा करता है, यानी कि इसको अपने एक परिभ्रमण गति करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ बृहस्पति को घूमने में कितना समय लगता है, लगभग 12 वर्ष, यानी कि 11.86 वर्ष का समय लगता है। यानी कि देख लीजिए जितना भारी है उसी प्रकार से धीरे धीरे घूमता है। ठीक, और यह क्या करता है कि सबसे तेज घूर्णन गति करता है, अपने दर्रे पर घूमता है। कितना समय में, तो 9.9 घंटा में घूम लेता है। शनि ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार छठे नंबर पे आता है। शनि ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार यह ग्रहों के रूप में छठे नंबर पे आता है। यह आप शनिदेव से भी याद कर सकते हैं कि शनिदेव जितने खिसिया होते हैं उसी प्रकार से शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं, तो याद रखना है कि शनि ग्रह के चारों तरफ क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। बृहस्पति ग्रहों की उपग्रहों की संख्या 63 था और इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, तो समस्या नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो बात की जाए इसके घूर्णन गति की, तो यह अपने अक्ष पर 10.3 घंटा के समय में घूर्णन गति पूरा कर लेता है। यह आपके ठीक कितने समय में, जो आपका यह शनि ग्रह है 10.3 घंटा में अपने घूर्णन गति को पूरा कर लेता है। वहीं बात करें इसके परिभ्रमण गति की, तो वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय, यानी कि 29.46 वर्ष, यानी कि 29 बरस 6 माह का समय ले लेता है। देखिए इसको एक चक्कर, पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगभग कितना, 29 साल 6 महीना लग जाता है। 29.5 साल का समय लग जाता है। यानी कि जो शनि ग्रह है इसको सूर्य के एक चक्कर मारने में कितना समय लगता है, 29 वर्ष 6 माह लगता है। अब बात करें 7वें नंबर के ग्रह, यानी कि 7वें नंबर के ग्रह अरूढ़ है। 7वें नंबर का ग्रह कौन है, अरूढ़ है। 7वें नंबर का ग्रह कौन है, अरूढ़ है। चलिए 7वें नंबर का ग्रह कौन है, अरूढ़ है। 7वें नंबर का ग्रह अरूढ़ है। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि गैसों का गोला कह सकते हैं, यानी कि यह गैसों से बना हुआ है, या गैसों से बना हुआ है, यानी कि जल ही जल, इसको जल भी बोल सकते हैं। ठीक, यह क्या है, भाप के जैसन है। ठीक, इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। जो आपके अरुण ग्रह है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। और सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा ओर घूमते हैं और ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। यह उल्टे दिशा में घूमता है। और इस पर जो सूर्य का तापमान पड़ता है ना, तो नहीं पड़ पाता है इसका सूर्य का तापमान।
और यहाँ का तापमान क्या रहता है कि माइनस में 197 डिग्री, माइनस में 197 डिग्री, इतना ज़्यादा दूर है कि माइनस में इसका तापमान पड़ता है, 197 डिग्री माइनस में रहता है, इसलिए हमेशा बर्फ जमा रहता है। अरुण अपने अक्ष पर और इसको घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में 16.2 घंटा का समय लगता है। इसको अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने में 16.2 घंटा का समय लगता है, जबकि यहाँ देखिए परिभ्रमण गति करने में इसको कितना समय लगेगा। तो ये देखिए ये सब गैस है तो ये बहुत धीरा चलता है सब, यानी कि जो अरुण ग्रह है इसको परिभ्रमण गति करने में, यानी कि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 84.01 वर्ष लगता है। यानी कि इसको घूर्णन गति करने में कितना लगता है, तो 16.2 घंटा। और वहीं इसके बात करें परिभ्रमण गति करने का तो 84.01 वर्ष का समय लेता है। तो समझ में आ गया होगा परिभ्रमण गति और घूर्णन गति। ठीक, अब बात करें 8वें ग्रह का, तो 8वां ग्रह कौन है, वरुण है। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसे 8वें नंबर पे रखा जाता है, सूर्य से दूरी के अनुसार इसे 8वें नंबर पे रखा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसको कितने नंबर पे रखा जाता है, 8वें नंबर पे रखा जाता है। इसके कुल 13 उपग्रह है। इसके कितने उपग्रह है, 13 उपग्रह है। और सबसे दूर ग्रह किसको कहा जाता है, तो सबसे दूर ग्रह वरुण को बोला जाता है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण इसका तापमान सबसे कम होता है, यानी कि माइनस में 200 डिग्री, माइनस में 200 डिग्री, जबकि 100 डिग्री पे बर्फ जम जाता है। ठीक, इतना इसके यहाँ तापमान होता है। यह अपना घूर्णन गति 18.5 घंटा में पूरा कर लेता है, यानी कि दरे पर घूमने में कितना समय लगाता है, 18.5 घंटा, 18.5 घंटा का समय लेता है। जबकि बात करें इसके परिभ्रमण गति की, देखिए ये सबसे धीरा 164.80 वर्ष का समय लेता है। यह परिभ्रमण गति करने में कितना समय लेता है, 164.80 वर्ष, यानी 165 साल का समय लेता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वरुण को 165 वर्ष लगते हैं। यह सबसे धीरा परिभ्रमण करने वाला है, इसीलिए इसको कितना 165 साल में, कौन याद रखना है कि सबसे धीरा परिभ्रमण गति कौन करता है, तो यहाँ बता दिए ना कि आपको सबसे धीरा परिभ्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कौन है, तो वरुण है। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लेता है, यानी कि 164.80 वर्ष का समय लेता है। ठीक, देखिए पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। इसमें क्या है, ये प्लूटो है। प्लूटो को भी ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, यानी कि 1930 में इसका खोज किया गया और 9वें ग्रह के रूप में इसको ग्रह के श्रेणी में रखा गया। फिर उसके बाद में 7 सितंबर 2006 को इसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया, यानी कि अब ये क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। यानी कि ग्रहों के श्रेणी से क्यों हटाया गया, तो ग्रहों के परिभाषा में अब फिट नहीं बैठते थे। यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कक्ष में परिक्रमा करना, तो इसके देखिए डिस्टेंस में कहीं समस्या हो, कई प्रकार के समस्या के कारण इसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया तो बना क्या, तो इनको क्या बनाया गया, क्षुद्र ग्रह बनाया गया। इनको क्या नाम दिया गया, अब क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया। तो प्लूटो आज क्या है, क्षुद्र ग्रह है। इसको 9वें ग्रह के रूप में रखा गया था। इसको कब, 1930 में जब इसको खोजा गया। इसको हम क्या, यम भी कहते हैं। ठीक,
और इनको क्या कर दिया गया, 7 सितंबर 2006 के ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ग्रहों के जो नई परिभाषा के आधार पर जो इसका परिभाषा निकला था उसमें यह फिट नहीं बैठता था, इसीलिए इसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया। इस 7 सितंबर 2006 को इसको कह दिया गया कि अब यह ग्रह इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यह ग्रहों के परिभाषा के श्रेणी में नहीं बैठता है। अब इनको क्या कहेंगे, अब इनको क्षुद्र ग्रह कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। और क्षुद्र ग्रहों की संख्या तो बहुत है, जिसमें इनको क्षुद्र ग्रहों की संख्या के कितने नंबर पे रखा गया है, 13,43,401 नंबर पर इनको क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है।